आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायनासोर के जो हड्डियां हैं, जो फॉसिल्स हैं, वो बिक रहे हैं और लोग करोड़ों करोड़ों रुपए देने के लिए इसके लिए तैयार हैं। देखिए, आज मैं अपना पेन नहीं चलाऊंगा, तो थोड़ा सा आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आज पेन नहीं चलेगा। आप थोड़ा ये जो कर्सर दिख रहा है ना आपको, बस इस पे ध्यान रखिएगा। तो हम आज बात करेंगे इसकी। इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। आप इसको बिल्कुल अवेल करें और बेटा जाके इंस्टा पे फॉलो करो। फरवरी से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, सारी अपडेट्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। आप बोलेंगे कि यार सर आप बस बोलते रहते हो, ट्रैवल करते हो। करूंगा करूंगा। अभी कोविड-19 था ना, अब खत्म हो गया है। खत्म इन द सेंस कि भैया अब ऐसा नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग ना फॉलो करो, मास्क ना पहनो। मतलब अब थोड़े केसेस कम आ रहे हैं, तो फिर मैं अब करने वाला हूं। देखो क्या हुआ कि 2020 साल खत्म हुआ और यहां पे क्रिस्टी ऑक्शन हुआ, नीलामी हुई। 31.8 मिलियन, 31.8 मिलियन में एक चीज बिकी है। अब ये क्या थी? ये है प्रिजर्व्ड स्केलेटन ऑफ अ डायनासोर। डायनासोर के अवशेष। कार्बन डेटिंग टेक्निक्स पे मैं बहुत जल्दी एक लेक्चर लाऊंगा। आज हमको इतना कुछ कैसे पता है? डेटिंग टेक्निक्स की वजह से। कार्बन डेटिंग टेक्निक्स है ना, तो हमको सब कुछ, आर्कियोलॉजी कमाल की साइंस है। हमको कैसे पता चल रहा है कि 1000 साल पहले, करोड़ों अरबों साल पहले डायनासोर रहते होंगे। उल्का पिंड आया, उनको तबाह कर दिया। ये सब डेटिंग टेक्निक से, स्टोन से, हड्डियों से। हड्डियां आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, आपको याद होगा कि हमारी जो डाइट है वो मेडिटेरेनियन से बहुत मिलती है। बनाना, टर्मरिक, हजारों साल पहले वहां से यहां पे आयात होता था, जो हम मॉडर्न फूड जिनको बोलते हैं। दांतों को एनालाइज करके, स्कल्स के दांतों को एनालाइज करके इस नतीजे पे पहुंचे हम। कहने का मतलब यह है कि अवशेष बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अवशेष बिक रहे हैं। लोग अवशेषों को खरीद रहे हैं। अमीरों की कमी है इस दुनिया में। 1% वर्सेज 99% डिबेट। अमेरिका की बात करें, भारत में भी इक्वालिटी वर्सेज अनइक्वालिटी काफी बड़ा है। अमीर है तो इतने अमीर हो रहे हैं कि पूछो ना। तो भारत में अमीरों की कमी नहीं है। अब ये $32 मिलियन, $31.8 मिलियन का बिका। अब आप डायनासोर को, जब मैंने जुरासिक पार्क मूवी देखी, स्टीवन स्पीलबर्ग, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायरेक्टर्स, उन्होंने जब जुरासिक पार्क मूवी बनाई, मेरा मूड खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। मैंने कभी भी इतना, मतलब डायनासोर को असली में नहीं देखा था, लेकिन असली में पर्दे पे देख लिया। बहुत लोगों ने देखा। फिर उसके बाद जुरासिक पार्क 2, 3, फिर अभी जुरासिक वर्ल्ड के 2 पार्ट्स आए हैं। तो डायनासोर को पर्दे पे लाने का काम, जीवित करने का काम स्टीवन स्पीलबर्ग ने किया। अब ये बड़े वाले डायनासोर नहीं होते, बहुत खतरनाक, जिनको हम टी रेक्स बोलते हैं, टायरानोसोरस रेक्स। टी रेक्स 40 फीट लंबा, क्रिटेशियस पीरियड में, जो कि 10 से 15 करोड़ साल पहले रहा होगा, उसके फॉसिल्स जो हैं यहां पे खरीद लिए गए। अब दोस्तों ये भयानक बिका है। $31.8 मिलियन, अरबों में कीमत हो गई। कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिलहाल यहां पे आपको बता दूं, प्रीवियस रिकॉर्ड जो है सुदीबी ऑक्शन का $8.4 मिलियन के करीब है 1997 में, लेकिन ये उससे 5 गुना ज्यादा बिका। समझ रहे हो? अब क्या डायनासोर के फॉसिल इतने ही बिकते हैं? पहली बात तो फॉसिल बिक क्यों रहे हैं? पैलेंटियोलॉजिस्ट के लिए तो ये बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कैसे? भाई देखो, ये फॉसिल्स जो है ना, इनको आप रिसर्च करोगे, है कि नहीं? रिसर्च इसी से ही तो होगी ना। आप पता लगाओगे ना कि इतने साल पहले क्या हुआ था। अब अगर लोग खरीदना शुरू कर देंगे, तब तो गए काम से। इसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी। सिंपल सी चीज है। जो चीज बड़ी कीमती है और कम मिलती है, तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है? अब जैसे फॉसिल्स, अब आप देख रहे हैं ये अरबों रुपए का बिका। अब ये जितने भी माफिया, इनकी आंखें चमक गई होंगी कि बढ़िया है, हम खोद खोद के निकालेंगे। भाई पब्लिक प्रॉपर्टी पे आप नहीं निकाल सकते, प्राइवेट पे तो निकाल ही सकते हो। खोद खोद के निकालो और उसके बाद ब्लैक मार्केट में बेच दो, डार्क इंटरनेट के थ्रू। तो ये बड़ा खतरनाक है। ये पैलेंटियोलॉजिस्ट करेंगे क्या? पैलेंटियोलॉजिस्ट के लिए, भाई रिसर्च के लिए काम आता है ना, जो फॉसिल्स पे रिसर्च करते हैं, बताते हैं कि इतिहास हमारा इतना पुराना ऐसा रहा होगा। तो फॉसिल्स की बात करें, आपको बता दूं कि ये इवनिंग सेल थी न्यूयॉर्क में। एक और ऐसा ही 10 मीटर लंबा एलोसोरस का जो स्केलेटन है, ये भी सब मांसाहारी डायनासोर थे, सब मांस खाते थे, बड़े खतरनाक। जो 15 करोड़ साल पहले रहता था, उसका भी 3 मिलियन यूरो में, मतलब $3.7 मिलियन में बिका। अब आप देखते रहिए,
अभी मैं बाद में इसको समझाऊंगा। $3.7 मिलियन। फिर उसके बाद 2015 में खुदाई करके निकाला था एक डायनासोर, उसका नाम नहीं पता क्या है, एक अननेम्ड डायनासोर था। वो तो डिस्कवर होते रहते हैं, डायनासोर की भी प्रजाति रही भैया। एक दिन वो हम पे रूल किया करते थे, एक उल्का पिंड आया, सब बर्बाद करके चला गया। तो डायनासोर की ये जो प्रजाति थी, पता नहीं इसका नाम क्या था, 2015 में इसको खोद के निकाला था। ये भी आप देख सकते हैं $2.36 मिलियन का बिका। डायनासोर के जो फॉसिल्स हैं वो अरबों अरबों रुपए के बिक रहे हैं, और बड़े रेयर होते हैं ये। इसका मतलब ये है कि बहुत फायदे का सौदा है और इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है। अब हमको करना क्या चाहिए, पहले आप इस टीरेक्स के बारे में जान लीजिए जो बिका है। 1987 में इसको डिस्कवर किया पैलेंटियोलॉजिस्ट स्टैन सैक्रिसन, इसीलिए इस टीरेक्स का नाम स्टैन रख दिया गया। स्टैन सैक्रिसन ने इसको डिस्कवर किया। 13 फीट ऊंचा, 40 फीट लंबा। जब चलता होगा, समझ लीजिए ये रूल किया करता होगा, राजा होगा ये अपने किंगडम का। इतना भारी भरकम डायनासोर, ठीक है, सुपर्ब, 8 टन भारी। तो इसीलिए इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन। अब अमीर लोग बोलेंगे कि यार क्या बात है, ये तो हमको चाहिए। घर पे आएंगे ना, जैसे ही गेस्ट घर पे आए, ये देखो बड़ा सा स्केलेटन डायनासोर का लगा हुआ है कि नहीं, ये होगा। तो होता क्या है कि इन्होंने खरीद लिया। अब यहां पे आप सोचेंगे कि ये जो फॉसिल है ये बिका कैसे, ये प्राइवेट मार्केट में बिका कैसे। फॉसिल तो प्राइवेट मार्केट में आमतौर पे नहीं बिकते हैं, उसको तो या तो म्यूजियम में रखा जाता है या फिर रिसर्च मतलब इंस्टीट्यूट भेज दिया जाता है जहां पे रिसर्च होती है। हुआ क्या कि 2015 में नील लार्सन, देखो ये जो डायनासोर का जो फॉसिल है, ठीक है, ये जो स्केलेटन है टीरेक्स का जो अभी बिका है, इसको ब्लैक हिल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल रिसर्च साउथ डकोटा में रखा गया था। अब उसमें एक शेयर होल्डर थे, स्टेक होल्डर थे नील लार्सन, उनसे डिस्प्यूट हो गया कंपनी का। अब जब डिस्प्यूट हुआ तो कोर्ट ने यह बोला कि बेटा उनको पैसे तो तुमको देने पड़ेंगे। पैसे कैसे दोगे, इस टीरेक्स को बेच दो, किसी भी तरीके के पैसे दो, किसी भी तरीके से पैसे दो, टीरेक्स को बेच के पैसे दो। तो इसीलिए ये जो टीरेक्स था इसको बेचना पड़ा, ये प्राइवेट मार्केट में आ गया। अब जब प्राइवेट मार्केट में आ गया, इसको खरीद लिया गया $32 मिलियन का। अब पैलेंटियोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा चिंतित है। मैंने बताया ना कि कमर्शियल सेल है ना भैया, पैसे के लिए अगर ऐसे डायनासोर के फॉसिल्स बिकेंगे तो आप समझिए अमीरों की तो कमी है नहीं, वो तो खरीदेंगे। और ओपन मार्केट में बिक रहे हैं तो ये खतरनाक है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं या कोई भी इंस्टीट्यूट या सरकार भी इनफैक्ट अरबों, ये जो करोड़पति अरबपति होते हैं इनका शायद मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास पैसा है। अगर कोई इंस्टीट्यूट चाहे कि हम ये फॉसिल खरीद लेते हैं, ठीक है, तो और अगर दूसरा कोई अरबपति इंसान है वो अरबों रुपए दे रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई? प्राइवेट मार्केट है, वो तो प्रॉफिट की तरफ जाएगा। काहे का इंस्टीट्यूट, हम उसको देंगे। हमको जहां से ज्यादा पैसा मिल रहा है हम वहीं से पैसा कमाएंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार, कभी कभी सरकार और इंस्टीट्यूट्स के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है। अब देखिए $32 मिलियन, कौन इंस्टीट्यूट इतना ज्यादा पैसा खर्च करेगा? इतने में तो 3-4 कॉलेज निकल आए, ठीक है। तो ये बड़ा खतरनाक है। तो इसीलिए ये बहुत बेहतरीन फॉसिल था। अब ऐसे फॉसिल अगर प्राइवेट कलेक्शंस पे जाते रहेंगे इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स, तो ये खतरनाक है। हम क्या किस पे रिसर्च करेंगे? इसीलिए अमेरिका की जो सोसाइटी है उन्होंने इस पे चिंता जताई और बोला कि स्टैंड को भैया वापस रख दो, ऐसे मत बेचो, एथिकल तरीके से चलो। लॉ क्या कहता है? देखो अमेरिका का लॉ सीधा ये कहता है कि 2 लैंड होते हैं, एक होता है पब्लिक लैंड और एक होता है प्राइवेट लैंड। आपको पता ही है, पब्लिक प्रॉपर्टी वो होती है जो सरकार की है ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि अब सरकार की प्रॉपर्टी, वो मूवी नहीं देखी थी खोसला का घोसला, तो बहुत बढ़िया उसमें दिखाया है। तो वैसे पब्लिक प्रॉपर्टी पे तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो अगर पब्लिक प्रॉपर्टी पे, सरकार की प्रॉपर्टी पे, मान लो कोई सरकार की प्रॉपर्टी, आप उस पर खोदना चालू किया, ठीक है, अब वहां पे फॉसिल मिल गया तो सरकार का होगा, है कि नहीं? वो जाएगा पब्लिक ट्रस्ट में, रिपोजिटरीज में या फिर म्यूजियम्स में। प्राइवेट लैंड पे मान लो मेरी बहुत बड़ी जमीन है, मेरी पुश्तैनी जमीन है, वो मेरी है, वहां पे कोई फॉसिल निकला, मैं क्यों भाई दूं किसी को? मैं उससे पैसा कमाऊंगा। तो प्राइवेट लैंड में अगर कोई फॉसिल डिस्कवर हुआ तो आप उससे पैसा कमाएंगे। अब वो पैसा कैसे कमाएंगे? 2 तरीके हैं, या तो कोई प्राइवेट इन्वेस्टर खरीद ले, ठीक है, या फिर कोई म्यूजियम या फिर कोई ट्रस्ट खरीद ले, या फिर कोई इंस्टीट्यूट खरीद ले। अब इंस्टीट्यूट खरीदेगा तो उसको अच्छे खासे पैसे की जरूरत होगी, समझे कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे अमीर लोग हैं जो फॉसिल्स खरीदते हैं, कनाडा, मंगोलिया, चाइना, अर्जेंटीना। इनफैक्ट यहां पे तो कुछ ऐसे लॉज हैं जहां पे फॉसिल्स कांट बी एक्सपोर्टेड। हालांकि ब्लैक मार्केटिंग होती है, लेकिन यहां पे भैया ये तो एक तरीके से ग्रेव है ना। भारत की बात करें, भारत में तो फॉसिल हेरिटेज का रिच कल्चर है।
है कि नहीं? भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन, भैया हरियाणा निकल जाओ, इतने फॉसिल मिलेंगे उधर साइड, हरियाणा पंजाब में, वो तो पूरी साइट है कि नहीं? बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ये फॉसिल। लेकिन भारत में कोई लॉ नहीं है जो इसको गवर्न करे। फॉसिल पे आपने क्या देखा है कि फॉसिल पे कौन सा लॉ? कोई नहीं है। कितने ज्यादा पॉपुलर है डायनासोर फॉसिल्स? बहुत लोग खरीदते हैं, सजा लिया घर पे, सजा लिया, छोटा सा डायनासोर है, इतना बड़ा डायनासोर है, सोचिए ये 40 फीट लंबा डायनासोर सजा लेंगे, आंखें चमक जाएंगी, 50 लोग तो फोटो ही खिंचवाएंगे, सेल्फी खिंचवाएंगे। तो इतना लंबा चौड़ा डायनासोर, अगर डायनासोर की हड्डियां अगर आप सजा लेंगे तो ये तो एक आई कैचिंग रहे, ठीक है? तो वही लोग, निकोलस केज हो गया, रसल क्रो हो गया, लियोनार्डो डिकैप्रियो, शानदार एक्टर्स हैं, दे आर नोन टू बाय डायनासोर फॉसिल्स, है कि नहीं? एंड दे आर वेरी ब्रॉड कलेक्टर्स। जैसे हांगकांग, ताइवान, थाईलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ पे मिलते हैं, दे आर वेरी ब्रॉड कलेक्टर्स। तो एक्चुअली डायनासोर फॉसिल्स, इनफैक्ट एनी फॉसिल रिलेटेड टू एंशियंट हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट एंड दे आर बॉट। लोग खरीदते हैं उसको जिनके पास पैसा होता है, ऑफकोर्स। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 12,500 सब्सक्राइबर है, यही ज्वाइन करिएगा। ये ऑफिशियल है, मेरा एक फेक चैनल भी चल रहा है, उस पर काफी ज्यादा सब्सक्राइबर है और वो मेरा फेक चैनल है, इसीलिए मैं आपको बताता रहता हूँ, वरना फिर आप बोलते हैं कि सर फेक चैनल कौन सा, असली चैनल कौन सा है, पीडीएफ कहां से मिलेगी? तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।